अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है एक्चुअली सीरीज़ को। और सीरीज़ का जैसे मैंने आपको बताया था, सीरीज़ क्या होती है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ आ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स को अगर सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? एक सीरीज़ बन जाती है। चूँकि लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस को, तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स हैं उनका हम सम निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास वहाँ पे भी कुछ फार्मूला यूज़ हुए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही बेसिक फार्मूला है और वो है एस एन इज़ इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे इसी को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूँ n बाई टू ए वन को मैं अगर सेपरेट करके लिख दूँ ए वन प्लस ए वन, टू ए वन को लिख सकते हैं ए वन प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ पे देखें, फिर से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। ये ए वन वैसे ही रहेगा। अब ये चीज़ किसके इक्वल है? ये चीज़ हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी। nth टर्म फाइंड करने के लिए वो होता था ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ये भी लिखा है ए वन प्लस एन माइनस वन डी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए एन। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये आप यूज़ करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। ये बेसिकली एक ही है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे से निकाले गए हैं। तो जहाँ पे आपके पास ए वन एन और डी की वैल्यू होगी तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू होगी तो फिर हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। यानी कि ये क्या है, दोनों ही वैलिड हैं। इनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी हमें ज़रूरत होगा हम वही अप्लाई करेंगे। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 प्लस 25। तो इसका हमने क्या करना है? सम फाइंड करना है। पहली तो बात है, फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए वन क्या है हमारे पास, अगर सीक्वेंस को गौर से देखते हैं तो पहली टर्म इसमें 4 है। दूसरी बात एन क्या है? एन का मतलब है कि कितनी टर्म्स हैं, तो इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब इसमें ए एन कह दें या लास्ट जो टर्म है वो क्या है हमारे पास? वो है 25। तो ए एन क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, या इसे ए एट भी आप कह सकते हैं, 8वीं टर्म, ठीक है। 8वीं टर्म जो है वो कितनी है? 25 है, या ए एन कहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ हम इसी फार्मूला में पुट करेंगे। एस 8 आ जाएगा, जहाँ पे एन है वहाँ पे बेशक 8 लिखते जाएं। इधर आएगा 8 बाई टू, ए वन हमारा 4 है और ए एन कह दें, ए एट कह दें, वो है 25। तो ये 4 टाइम्स और 4 इंटू ये क्या बन गया? 29। तो आंसर क्या होगा? 6116। तो ये आपका क्या है? S8 है। 8th टर्म का डायरेक्टली क्या है? सम है आपके पास। सिमिलरली क्वेश्चन 2 है हमारे पास, उसमें उसने हमें बता दिया कि A1 आपका 2 है, AN जो है वो 200 है और आपके पास N जो है वो 100 है। हमने SN कैलकुलेट करना है। फार्मूला में फिर से लिख देते हूँ, आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे ताकि ये आपको याद हो जाए। वैल्यू पुट करें 100 डिवाइडेड बाय 2। A1 2 है, AN हमारे पास 200 है, तो ये हो गया 50, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 100
अच्छा, तो ये कितना बन गया 202। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एक तो 0 आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। तो 10,100 जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास A1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे AN आपके पास 100 है और N आपके पास 200 है। हमने कैलकुलेट करना है SN। तो SN का रिलेशन जो है फिर से वही है n/2 A1 प्लस AN। तो यहाँ से वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएं, n की जगह 200 डिवाइडेड बाय 2, A1 5 है और AN जो है वो 100 है। तो ये कैंसिल हो के ऊपर क्या बन जाएगा 100, ये क्या बनेगा 105। तो 105 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10500। इधर क्या आ गया SN आ गया, तो ये इस तरह हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। 4 है हमारे पास A1 इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसमें N इज इक्वल टू 15, D इज इक्वल टू 3। अब चूंकि D आ गया है तो अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे और वो हमने पढ़ा था n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। ये दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, बस थोड़ी सी इनकी शेप डिफरेंट है। तो जहाँ पे हमें D गिवन होगा तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे, इजी है। अब वैल्यू रिप्लेस करें, n की जगह आ गया 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू A1 4 है और n-1 मीन 15 - 1 विच विल बी इक्वल टू 14 और D की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 42, टोटल हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 25 विच विल बी इक्वल टू 375। क्वेश्चन नंबर 5 है A1 50 है, N 20 है, D की वैल्यू -4 है, SN हमने कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम जो है वो D वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। वो क्या है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। तो अब यहाँ पे n जो है वो हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 2, 2A1 जो है वो हमारे पास 50 है प्लस n-1, n कितना है हमारे पास 20 है, जब 1 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा और D हमारे पास क्या है -4 है। तो 20 डिवाइडेड बाय 2, ये 100, ये आएगा 76। तो 20 डिवाइडेड बाय 2, इधर बचेगा 24, 2 से कैंसर। ठीक है, 10 इंटू 24 विच विल बी इक्वल टू 240। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -3 प्लस -7 प्लस -11 प्लस कंटिन्यू प्लस 8 10। तो हमें यहाँ पे A10th जो है वो नहीं बताई गई। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें हमारे पास हैं। फ़र्ज़ करें पहली जो है वो A1 जो है हमें पता है वो -3 है। D यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होती है, नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। दूसरा ये 10 हमें बता रहा है कि इसमें टोटल टर्म कितनी है, वो 10 है। तो A1 भी हमारे पास है, D भी हमारे पास और N भी हमारे पास है। तो ये वाला रिलेशन फिर से यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। यानी कि जब D होगा तो फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। N की वैल्यू 10 है हमारे पास डिवाइडेड बाय 2,
2 इंटू A1 माइनस 3 है। अच्छा n जो है 10 था, उसमें से माइनस करेंगे तो 9 और d की वैल्यू -4, तो यहाँ से 5 -6 -36, तो 5 इंटू -42 विच विल बी इक्वल टू 210 -210 जो है इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 9 + 11 + 13 + 15 अप टू सो ऑन फॉर n इज इक्वल टू 12। तो n हमें गिवन है, a1 हमें पता है, जो पहली टर्म है वो a1 होती है। अब d कैलकुलेट कर लेंगे, 11 - 9 इज इक्वल टू 2, तो d इज इक्वल टू 2। तीनों चीज़ें हैं तो रिलेशन वही यूज़ होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 इंटू d। अब यहाँ पे n जो है वो 12 है, 2a1 9 है। अब 12 है n तो -1 करेंगे 11, d की जगह 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 18 + 22, ये टोटल 40 बनेगा, 6 इंटू 40 विच विल बी इक्वल टू 240। ठीक है, ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, यानी कि 2 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम। तो हमें पता है इवन नंबर कौन से हैं, 2 होगा, 4 6 8 अप टू सो ऑन, कहाँ तक हमने जाना है, 100 तक जाना है। तो पहली बात है यहाँ पे हमें जो A1 दिया हुआ है ये तो हमारे पास है 2। अच्छा दूसरा AN भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, AN आखिरी टर्म जो है वो भी आपको दी हुई है, वो है आपके पास 100। ठीक है, लेकिन मसला अब ये है कि हमारे पास n नहीं है। क्या नहीं है, n नहीं है, तो n हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए d, तो d कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 - 2, अगली में से पिछली टर्म को माइनस कर लें तो d होता है, तो d हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगर n होता तो फिर हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास n नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसके लिए हम इसी का सहारा लेंगे। an इज इक्वल टू 100, an हमारे पास होता है a1 + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 100। अब a1 की वैल्यू 2 है, पुट कर दी, n का हमें नहीं पता, वैसे रहने दें, d का हमें पता है वो 2 है, वो भी पुट कर दी। अब 2 को इस साइड पे लेके आएंगे, ये क्या बचेगा, इसमें मैं लिख देता हूँ 2 इंटू n-1 इज इक्वल टू ये बनेगा 98। क्या बनेगा, 98, क्योंकि 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 98। अब 2 डिवाइड कर दें तो n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 49, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 50। अब n जो है हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। अब n की वैल्यू आ गई 50। अब हम डायरेक्टली पुट करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a1 + an, तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 50 है, a1 2 है और an क्या है, 100 है, तो ये आ गया जी 25 और ये बन गया 102। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, होप सो यही होगा आंसर। ठीक है, तो इनको इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। अब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, 1 से 99 तक ऑड, तो ऑड ये हमारे पास ऑड होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास A1 जो है वो 1 है, D फाइंड करेंगे 3 - 1 2 आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू 2 है।
और यहाँ से लास्ट टर्म हमारे पास ए एन जो है वो 99 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले ए एन जो है वो 99 है, ए एन जो है इक्वल होती है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 99। अब ए वन जो है वो 1 है, एन माइनस वन है, डी 2 है, इज इक्वल टू 99। 1 उधर जाके माइनस होगा तो वो बच जाएगा 98, 2 इधर भी डिवाइड, 2 इधर भी डिवाइड, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 49, माइनस वन उधर जाके प्लस वन होगा तो n इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब अगर n इज इक्वल टू 50 हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, डी एन भी है, ए वन भी है, ए एन भी है, ठीक है, तो उन दोनों में से जो आसान है वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन, ठीक है, तो n क्या है 50/2, ए वन हमारे पास 1 है और ए एन जो है हमारे पास क्या है 99 है, तो ये 100 हो जाएगा। 50/2 इंटू 100, तो 2 डिवाइडेड 50, 50 इंटू 50 2500, ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑड वाला क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 523। 14 और 523 के दरमियान 4 के मल्टीपल्स का सम, तो देखें 14 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, 15 भी नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 16 से, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा, और चलते चलते हम कहाँ तक चले जाएंगे 520 तक चले जाएंगे। 523 तक हमें रोका हुआ है। 520 जो है वो मल्टीपल है 4 का, जबकि इसके बाद वाला जो मल्टीपल है वो 524 है, तो वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे, हम 520 तक रुक जाएंगे। तो बिल्कुल सेम केस है, इसमें हम क्या करेंगे, ये 116 है, डी 20 माइनस 16, ठीक है, ये डी जो है वो 4 है, और लास्ट टर्म हमारे पास 520 है। सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे, तो n के लिए ए एन जो है वो होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 520। अब ए वन जो है वो 16 है, n माइनस वन, डी जो है वो कितना है 4 है, इज इक्वल टू 520। अब n माइनस वन इंटू 4, 520 में से 16 उधर माइनस होगा तो ये बचेगा 504, 4 इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, n माइनस वन इज इक्वल टू, ये 16 टाइम जाएगा, 2 बचेगा और ये 4 आ जाएगा 164, और ये 1 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 165। n की वैल्यू आ गई, ये n भी हमारे पास है, ए वन भी हमारे पास है, तो यहाँ से एस एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं n बाई टू ए वन प्लस ए एन, तो n जो है वो क्या होगा 165/2, ए वन हमारे पास 16 है और ए एन जो है वो क्या था 520 था। तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ये 165, तो यहाँ पे आप इसको देखें, ये 24 तो 6 ही आना है यहाँ पे, ठीक है, क्या आना है 6 आना है, ये 167 बनेगा, 167, ठीक है। तो बहरहाल इसको जो है वो फर्दर आप ओके ओके यहाँ पे मिस्टेक है, 126 है, ठीक है, 126, और ये क्या है 127, ये क्या है 127 है, 127 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 536। तो बहरहाल इसको आप आंसर निकालेंगे 3436 आएगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, A13 है, AN-38 है, N8 है, तो SN क्या होगा? तो SN जो है वो रिलेशन n/2 A1 प्लस AN। अब N जो है वो 8 है, A1 हमारे पास 3 है, AN जो है वो -38 है। ठीक है, तो 8/2 ये क्या बनेगा -35, 2 × 4 तो ये बन जाएगा -140। ये आपके पास SN आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास A1 जो है वो है ओके 85, AN है हमारे पास 25, N है हमारे पास 21। तो S21 हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही रहेगा n/2 A1 प्लस AN। ठीक, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 110। ठीक है, 2 इससे 55 टाइम्स जाएगा, तो 21 × 55, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 1155। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, A1 इज इक्वल टू 34, AN इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 9। तो S13 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला S13 इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। ठीक है, तो AN जो है वो 2 है, और यहाँ पे हमें जो है क्या फाइंड करना था, N9 है, सॉरी, तो ये S9 ही होगा, ये 9 है। ठीक है, 9/2 36, ये 2 टाइम्स 18 टाइम्स, तो 9 × 18 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा 162। ठीक है, यहाँ पे ये S9 हमने फाइंड करना है क्योंकि N की वैल्यू 9 है। क्वेश्चन नंबर 14, A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1/2, N इज इक्वल टू 13। तो S13 हमने फाइंड करना। ठीक है, तो S13 जो है वो इक्वल है 13/2 A1। अब देखें हमारे पास N और D दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फिर से रिलेशन यूज़ करेंगे N1 और D वाला। ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि 2A1, चले मैं लिख देता हूँ, N-1 × D। ठीक है, बाहर N/2 होता है, तो 13/2 2A15 प्लस N जो है वो हमारे पास 13 है, जब एक माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, और D हमारे पास 1/2 है, तो ये कैंसिल होके 6, तो ये बन जाएगा 13/2, 10 + 6 13/2 16 8 which will be equal to 104। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, A191 है, D-4 है, AN इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे SN कैलकुलेट हमने करना है। अच्छा, SN कैलकुलेट करने से पहले हमें N का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों फार्मूलों में हमारे पास N ही यूज़ होता है, तो जब तक N नहीं होगा हम SN कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ हमें गिवन है, AN इज इक्वल टू 15, AN जो है ये इक्वल होती है A1 + N-1 × D इज इक्वल टू 15। A1 की वैल्यू पुट कर दें, 91 है, और D जो है वो -4 है, इज इक्वल टू 15। तो N-1 × -4, इस साइड पे 91 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो N-1
इंटू -4, यहाँ पे बचेगा -76, -4 इधर भी डिवाइड, -4 इधर भी डिवाइड, तो n-1 यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, ये 19 टाइप डिवाइड होगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, ये -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। जब आपके पास n आ गया तो फिर आप Sn जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो इक्वल होता है n/2 a1 प्लस an। ठीक है, तो n जो है वो 20 है और a1 हमारे पास 91 है और an जो है हमारे पास है 15। तो यहाँ से ये बन गया 10 और ये बन गया जी 106। तो एक और ज़ीरो का इजाफा कर दें तो ये टोटल क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, an जो है वो हमारे पास 27 है और d जो है वो -4 है और n हमारे पास क्या है, वो 9 है। Sn कैलकुलेट करना। तो अब देखें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है, और क्या मिसिंग है आप यहाँ से गौर कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है इसमें a1 हमें चाहिए होता है और इस क्वेश्चन में a1 हमारे पास नहीं है। कोई मसला नहीं है, हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, हम इनको यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास an जो है वो 27 की इक्वल है, तो an किसके इक्वल होता है, a1 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 27। अब a1 जो है यह कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 9 है तो 9 - 1 8, d की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो a1 - 32 इज इक्वल टू 27। तो a1 इज इक्वल टू 27 प्लस 32, a1 इज इक्वल टू 59। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या आ गई, 59 आ गई हमारे पास। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे, Sn n/2 a1 प्लस an। तो n हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन है 9 है, a1 हमारे पास a1 59 है और n जो है वो क्या है, an 27 है, तो 9/2। अब इनको ऐड करते हैं तो 6 8, तो ये हमारे पास 2 जो है ये जाएगा 43 टाइम्स, 9 इंटू 3 27, 7 9 4 6 32 एंड 38 387 जो है ये हमारे पास क्या है, सम है कितनी टर्म्स का, 9 टर्म्स का। ठीक है, इसे S9 भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 17 है 6 + 12 + 18 अप टू सो ऑन 96 तक। तो यहाँ पे आपको पता है a1 जो है वो हमारे पास 6 है, d कैलकुलेट करेंगे तो 12 - 6 जो है वो 6 होगा और लास्ट टर्म जो है वो 96 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है और वो है हमारे पास n। ये अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म को हम यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। ये an जो है ये a1 प्लस n-1 इंटू d के इक्वल है। ठीक है, a1 जो है वो हमारे पास 6 है और n-1 मीन n जो है ये तो हमने कैलकुलेट करना है, तो वैसे रहेगा d हमारे पास क्या है, 6 है इज इक्वल टू 96, n-1 6 इंटू 6, जब इससे माइनस होगा तो ये 90 बचेगा, 6 इधर भी डिवाइड कर दें, 6 इधर भी डिवाइड कर दें, तो n-1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये -1 है उस साइड पे जाके सम हो जाएगा। अब जो है हम Sn कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला बड़ा सिंपल है, a1 प्लस an। तो यहाँ पे n हमारे पास 16 है, डिवाइड कर दें 2 से, a1 जो है हमारे पास 6 है और an क्या है, 96 है। तो ये कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 102। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 51, तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल में ये 816 इसका क्या होगा,
आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये 18 भी सेम उसी टाइप का है, 34 प्लस 30 प्लस 26 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 जो है आपके पास 34 है, D जो है 30 माइनस 34 जो है वो -4 के इक्वल है, AN जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसा कि हमने पहले किया है, n हमारे पास नहीं है, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे AN को यूज़ करते हुए। AN होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे AN जो है वो A1 हमारे पास 34 है, n माइनस 1, और D हमारे पास क्या है -4 है, इज इक्वल टू 2। तो n माइनस 1 इंटू -4, तो ये उधर जाके होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -32, -4 इधर भी डिवाइड, -4 इधर भी डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब n आपके पास आ गया है तो Sn जो है वो कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं। फार्मूला मैं लिख दूँ, A1 प्लस AN, तो n जो है वो कितना है 9 है बाई 2, A1 34 है, AN क्या है 2 है, तो 9 बाई 2 36, 2 18 टाइम्स, एंड 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 होगा आंसर। तो ये इस तरह। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 प्लस 4 प्लस इंटू -2, और ये जा रहा है जी -50 तक। तो सेम वही काम जो पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया है। A1 हमें गिवन है 10, D कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 10 इज इक्वल टू -6, और AN जो है वो क्या है -50। सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे, तो AN हमें पता है ये इक्वल होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D के, तो ये -50। अब A1 10 है और n तो कैलकुलेट करना है हमने, D की वैल्यू बहरहाल हमारे पास -6 है, और ये क्या है -50 है। 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -50 माइनस 10, तो n माइनस 1 इंटू -6, और इधर क्या बन जाएगा -60। ये -6 इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, तो n माइनस 1, ये 10 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसल, और यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 11। जब n आ गया हमारे पास तो Sn का फार्मूला n/2 A1 प्लस AN। तो यहाँ से n जो है हमारे पास क्या होगा, n है हमारे पास 11, और A1 है हमारे पास 10, और AN है -50। तो ये 11/2, यहाँ पे -40 आएगा आंसर। 2 डिवाइड करेंगे, -20 -220। ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज। पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली टर्म उसने हमें दे दी, A1 जो है वो 7 है, AN है हमारे पास 139, ठीक है, और SN है हमारे पास 876। ठीक है, तो जाहिर है यहाँ पे हमें n का भी नहीं पता और d का भी नहीं पता, तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले n कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से, और जब n आ जाएगा फिर हम d कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है, चलो गिवन है Sn इज इक्वल टू 876। Sn किसके इक्वल है, n/2 A1 प्लस AN, ठीक है, इज इक्वल टू 876। तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा n, A1 की वैल्यू 7, AN की वैल्यू 139 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 आर 12, 2 7 5
14 और 15 बन जाएगा और ये बन जाएगा 17। ठीक है, अब इनको अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे 146 इज इक्वल टू 1705। तो अब यूज़ करना है आपने कैलकुलेटर का और देखते हैं 146 जो है वो पूरे का पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। तो ये करीब बन जाएगा, कितने टाइम से आएगा, 12 टाइम डिवाइड होगा तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब हमें पता है कि ए एन हमारा क्या है, 139 है। ए एन इज इक्वल टू होता है A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्यों कर रहे हैं भाई, डी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, A1 की वैल्यू 7, अच्छा n 12 है तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। डी हमने कैलकुलेट करना है 136, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 132 और डी तो ये 12 आ जाएगा आंसर। डी का आंसर भी क्या आ जाएगा, 12, n भी 12 है। तो अब हमने मालूम करनी है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दी हुई है A1 यहाँ पे, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। A2 हमें पता है A1 प्लस डी के इक्वल होती है। A1 हमारे पास है 7, डी हमारे पास है 12, तो दूसरी टर्म क्या आ गई, 19 आ गई। सिमिलरली A3 जो है वो इक्वल होती है A1 प्लस 2D के। कहाँ से पता चला भाई, इस फार्मूले से, A1 प्लस n माइनस 1D से। तो A1 जो है फिर से प्लस 7 रहेगी और D आपके पास क्या रहेगा, 12 है। तो ये ऐड अप होंगे तो ये आ जाएगा 31। तो ये क्या आ गई, A3 आ गई। तो ये 3 वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 21, N14 है, AN 53 है, SN 378 है। सेम प्रोसीजर 20, 21 और 22 क्वेश्चन में सेम ही है। तो सबसे पहले SN का फार्मूला वो है हमारे पास n/2 A1 प्लस AN इज इक्वल टू 36378। ठीक है, तो सबसे पहले हम n कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n A1 जो है हमारे पास कितना है, A1 भी हमें नहीं गिवन यहाँ पे। A1 अगर नहीं गिवन तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। AN हमारे पास कितना है, 53 है और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 286 275 756। अब n की वैल्यू 14 हमें गिवन है। फोर्टीन डिवाइड कर देंगे तो A1 प्लस 53, 14 डिवाइड होता है यहाँ पे 54 टाइम्स, 53 इधर आएगा तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब A1 हमारे पास आ गया है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं D को। तो D के लिए फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1D, यानी कि AN ये सारा क्या है, AN है और वो 53 के इक्वल है। तो A1 की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू है हमारे पास 14 माइनस 1, D इज इक्वल टू 53। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा 13D, इधर बच जाएगा 52। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। A1 और D आपके पास है तो फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। A1 हमें कैलकुलेट किया 1 है, A2 हमें पता है ये होता है A1 प्लस D के इक्वल, तो 1 और D जो है 4 है तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ये दूसरी टर्म है और थर्ड टर्म किसके इक्वल है, A1 प्लस 2D के। तो A1 जो है हमारे पास 1 है और D हमारे पास है 4, तो 8 प्लस 1 9, तो A3 जो है थर्ड टाइम A9 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे A1 गिवन है, AN भी गिवन है और SN भी गिवन है।
तो ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 20 की तरह। सबसे पहले एस एन गिवन है हमें, तो ये इक्वल होता है n/2 a1 प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, n कैलकुलेट करना है, a1 जो है 6 है और an क्या है 306 है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 32 और ये बनेगा 312। तो 312 इधर भी डिवाइड कर दें, 312 इधर भी डिवाइड कर दें, तो n आपके पास क्या आ जाएगा, ओके तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट 11 टाइम्स। ठीक है, ये कितने टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स। तो n आपके पास आ गया है। अब an इज इक्वल टू आपके पास है 306, an इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 306। तो a1 जो है ये हमें गिवन है 6 है और n जो है वो 11 है, 11 में से माइनस करेंगे 10, d कैलकुलेट हमने करना है। तो 10d इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके माइनस होगा 300, तो d की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, खुद ही बता दी 6 है। सेकंड टर्म जो है उसमें a1 और d को प्लस किया जाता है, तो 6 है और d 30 है, तो सेकंड टर्म होगी 36। सिमिलरली जो है हमें चाहिए थर्ड टर्म, वो है a1 प्लस 2d के इक्वल है। तो a1 हमारे पास 6 है, d हमारे पास 30 है, तो 60 प्लस 6 66 के इक्वल है थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये हमारी थ्री जो है वो रिक्वायर्ड टर्म थी जो कि हमने फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज 14 मार्चेस इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने हैं जी, 14 है। 16 इन द सेकंड रो, सेकंड में 16 है और थर्ड में कितने 18 है। और इस तरह कितनी रोज हैं टोटल, 25 है, यानी कि 25 टर्म्स हैं। पहली टर्म हमारे पास है 14, दूसरी 16, तीसरी 18 और ये टोटल कितनी टर्म्स हैं भाई 25 है। अब हाउ मैनी मार्चेस इन द थर्ड रो, यानी कि हमने A25 कैलकुलेट करना है। हाउ मैनी मार्चेस आर देयर ऑल टुगेदर, उन टोटल का सम कितना है, तो S25 भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम A25 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे A1 जो है हमारे पास वो 14 है, D अगर कैलकुलेट करते हैं तो 16 माइनस 14 2 आएगा। N की अगर बात करते हैं तो वो 25 है, उसने हमें खुद ही बता दिया कि 25 रोज हैं। ठीक है, तो an जो है वो किसके इक्वल होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an जो है मतलब a25, a1 जो है वो 14 है, n आपके पास 25 है, उसमें से माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, d आपके पास 2 है, तो 14 प्लस 48 विच विल बी इक्वल टू 62। तो ये A20 जो है वो क्या है 62 है। अब फार्मूला बड़ा आसान है, वो क्या है n/2 a1 प्लस an। तो n हमारे पास 25 है, फर्स्ट हमारे पास 14 है और लास्ट हमने कैलकुलेट किया 62 है। तो इनको ऐड जब करेंगे तो ये बन जाएगा 76 और ये बन जाएगा 38। तो 25 इंटू 38, इसका आंसर होगा 950। ठीक है, तो बस इतना सा काम है। अच्छा, क्वेश्चन 24 है, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ telephone poles if there are 50 in the first layer, 49 in the second layer and so on until there are 6 in the last layer। तो बड़ा आसान है, फर्स्ट है पहली में, दूसरी में 49 है और चलते चलते वो कहता है कि आखिरी में कितने हैं 6 हैं। तो हमने SN कैलकुलेट करना है। यहाँ पे A1 हमारे पास जो है वो 50 है, D अगर कैलकुलेट करते हैं तो 49 माइनस 50, D हमारे पास क्या है -1 है, A1 50 है। अब SN कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए N। तो N के लिए हम क्या करते हैं, AN इज इक्वल टू
अच्छा ए एन भी गिवन है भाई, आखिरी टर्म भी गिवन है, वो 6 है, ठीक है। ये इक्वल होता है 1 प्लस ये 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो चूंकि हमने यहाँ पे n कैलकुलेट करना है, तो ए एन की वैल्यू हम लिखेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन किसके इक्वल है, 6 के आ गया। अब ए वन जो है वो 50 है, n हमने कैलकुलेट करना है, d हमारे पास -1 60, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस वन इंटू -1, ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -44, -1 इधर भी डिवाइड, -1 इधर भी डिवाइड, तो माइनस माइनस कैंसिल, n माइनस वन इज इक्वल टू 45, तो n इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब n हमारे पास आ गया है, तो एस एन कैलकुलेट करेंगे, S45 कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है 45 यानी कि n/2 A1 प्लस AN, ठीक है। तो 45/2 56 which will be equal to 28, 45 into 28 which will be equal to 1260। तो ये आपके पास क्या है S45 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फैमिली सेव्स मनी इन अरिथमेटिक सीक्वेंस RS 6000 फर्स्ट ईयर, 70,000 इन सेकंड ईयर एंड सो ऑन फॉर 20 years, हाउ मच टू दिस सेव इन ऑल। अच्छा यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है, जैसे कि ये 70,000 है ना, तो ये 60,000 होना चाहिए, तो ये इस तरह है 60,000 प्लस 70,000 अप टू सो ऑन, और ये कितने A20, 20 साल उन्होंने जो है वो सेविंग की है, हमने कैलकुलेट करना है S20, ठीक है। तो यहाँ से A1 आपके पास है 60,000, D आपके पास है 70,000 माइनस 60,000, तो D आपके पास आ गया 10,000, ठीक है। A1 जो है वो क्या है 60,000 है, और N आपके पास क्या है, ये है 20। तो जब तीन चीज़ें हैं तो फार्मूला है हमारे पास n/2, अब दूसरा मैं d वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, n-1 इंटू डी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दें 20/2, 2 इंटू A1 हमारे पास 60,000 है, और n जो है वो 20 है, तो यहाँ पे 19 है, और d हमारे पास क्या है 10,000। तो ये बाहर 10, ये बन जाएगा 60 इंटू 120, ठीक है, 1,20,000, और ये क्या बनेगा 1,90,000। तो इनको जब ऐड अप करेंगे तो ये टोटल 2,00,000, 3,10,000, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31,00,000, ओके 1 मोर 0, ठीक है। तो ये वो सेव करेंगे किसमें, टोटल 20 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 26। मिस्टर सलीम सेव्स RS 500 ऑन October 1, 500 फर्स्ट अक्टूबर को, सेकंड को 550, थर्ड को 600 अप टू सो ऑन, how much is saved during October? October has 31 days, mean A31 we have to calculate as 31, ठीक है। हर दिन वो कुछ ना कुछ सेव कर रहा है, जैसा कि इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 500 है, और डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो टोटल कितना है 50-50 का, और एंड टोटल दिन है हमारे पास 31। तो टोटल अगर कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला वही लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, जिसमें A1 और D दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है 31/2, 2A1 500 प्लस n जो है n-1 30 -1 तो 31 - 1 30, और D 50 है, तो 31/2 ये बन जाएगा 1000, और ये बन जाएगा 1500, तो ये ओवरऑल हो गया 2500 विच विल बी इक्वल टू 31 इंटू 1250, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा
38705। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल उनकी सेविंग आ गई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो होप सो आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। दो रिलेशन यूज़ किए हमने मोस्टली n/2 a1 प्लस an, या अगर an की यहाँ पे वैल्यू आप रिप्लेस कर दें तो यही चीज़ बन जाती है 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो कोई सा भी यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।